नमस्कार, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, वास्तुशास्त्री एवं तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको ध्यान से संबंधित कुछ बात बताने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को ध्यान की एक ऐसी सरल विधि बताने वाला हूँ जिसे आप करके अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है, यदि आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप जो अज्ञात है, जो प्रकृति है, वो आपको सपोर्ट करेगी और आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। मैंने देखा है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे कष्टों का निवारण अपने आप होने लगता है। धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। ईश्वर कई रास्ते खोल देता है, आय के कई सारे साधन बना देता है। ये सिर्फ ध्यान करने से होता है। बोलने से कई लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जितना कुछ समझा हूँ और जितना कुछ देखा हूँ वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ध्यान वो साधना है जिसे ऋषि महर्षि सभी वैदिक काल से करते आ रहे हैं। आप जितने भी साधुओं को अपने जीवन काल में देखे होंगे, उनका चित्र देखे होंगे, आप देखे होंगे हर समय वो ध्यान करते बैठे होंगे, हाथ को, है ना, आसन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान कर रहे हैं। ना तो आप किसी को बुक पढ़ते देखे होंगे, ना किसी को बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करते देखे होंगे, सिर्फ आंखों को बंद करके ध्यान करते देखे होंगे। ध्यान करने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। अच्छा, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति और ये जो फायदे वो कैसे होते हैं, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ वो सरल विधि ध्यान की जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जिस भी समय आपको दिन में ध्यान करते हैं वो समय आपको मेंटेन करना है। जैसे आज यदि आप सुबह 6 बजे ध्यान कर रहे हैं तो कल भी सुबह 6 बजे कीजिए, रात को 10 बजे कर रहे हैं तो रात को दूसरे दिन भी 10 बजे कीजिए, तीसरे दिन भी 10 बजे। जैसे हमारे खाने का टाइम निश्चित होता है ना, उसी प्रकार आप कोशिश करिए कि आपका ध्यान का टाइम भी निश्चित हो। जिस प्रकार शरीर को एक निश्चित टाइम में भूख लगती है, जैसे हम रोज़ 12 बजे हम भोजन करते हैं दोपहर में, तो हमें स्वाभाविक रूप से 12 बजे भूख लगने लगेगी और हमें भोजन करने का मन करेगा। उसी प्रकार ध्यान भी है। जब हम रेगुलरली ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर को ध्यान की आदत हो जाती है, ये कह सकते हैं। और एक निश्चित समय में, जैसे आप रोज़ रात को 11 बजे ध्यान करने बैठते हैं तो 11 बजे आपका शरीर आपसे उस ध्यान को मांगने लगेगा। तो यदि आप उसी समय पर्टिकुलर उसी समय आप ध्यान करेंगे जिस समय आपका शरीर आपको मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो पहला काम तो आपको ध्यान का समय हमेशा निश्चित रखना है। दूसरा, ध्यान करने से पहले हाथ पैर को अच्छी तरह से धो के आ जाना है, जिससे आपके मन में कुछ भी गलत विचार उत्पन्न ना हो। वैसे तो होंगे ही, लेकिन हाथ पैर धो लेने से मन थोड़ा सा अच्छा साफ लगने लगता है और अच्छे विचार आने चालू हो जाते हैं। उसके बाद आप आसन में बैठ जाइए और अपने हाथों को इस प्रकार, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के अपने पास रख लीजिए और आंखों को बंद करके अपने नाक के यहाँ पे, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ पे केंद्रित कर लीजिए। और कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है आपको। सिंपल आपको जो आपकी सांसें चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, इसको फील करना है, इसको महसूस करना है। आपका ध्यान यदि दूसरी तरफ जाएगा तो उसको वापस से खींच के आपको नाकों के बीच में लाना है और आपको ये ध्यान देना है कि आपकी वायु, जो आप सांस ले रहे हैं, वो वायु इंटरनल आपके अंदर प्रवेश कर रही है और उसके बाद जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो वायु वापस बाहर निकल रही है। इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। ये बहुत ही सरल विधि है। इसके बाद मैं आगे चल के आपको एडवांस विधि भी बताऊंगा कि आगे आपको एडवांस विधि में क्या करना है। अच्छा, जैसे जैसे आप इस सरल विधि की प्रैक्टिस करने लगेंगे, कुछ समय बाद आप कुछ समय के लिए आप कहीं खो जाएंगे, जिसे हम समाधि अवस्था बोलते हैं। आपको याद नहीं रहेगा, आप अचानक सो जाएंगे,
ऐसा मान सकते हैं कि आपका शरीर सो जाएगा लेकिन मन जागृत रहेगा। कुछ समय के लिए आप कोई याद पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे। ये स्थिति धीरे धीरे आपके अंदर निर्मित होने चालू हो जाएगी। एडवांस स्टेज पे ये स्थिति बढ़ने लगती है मित्रों। जो एक्सटर्नल ट्रेवल, शरीर से आत्मा का, सूक्ष्म शरीर का बाहर निकलना, उस विधि से आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप, आज मैं सरल विधि पे बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस विधि पे बात करूँगा। जैसे जैसे आप ध्यान को रेगुलर करने लगेंगे, आपका मन, चित्त एकदम शांत और स्थिर होने लगेगा। आप प्रसन्नता फील करेंगे दिन भर, थकान महसूस नहीं होगी, नींद की जो कमी हो रही होगी शरीर में वो भी आपकी पूरी होने लगेगी। उसके बाद आपको बहुत सारे अनुभूति होने चालू हो जाएंगे, ईश्वर का ब्लेसिंग मिलना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो कार्य अटक रहे होंगे, कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा होगा कार्य में, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ग्रहों को खुश करने के लिए आप जब भी ज्योतिष के पास जाते होंगे, पंडितों के पास जाते होंगे तो बहुत सारे उपाय बताते होंगे, जिसमें पहला तो वो बोलते होंगे कि रत्न धारण कर लो आप। हाँ, आपका शनि खराब है या मंगल नीच का है या ये वक्री है, ये मार्गी है, ऐसा जो बता के आपको रत्नों के विषय में बताते हैं कि ये रत्न धारण कर लो तो इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। या तो पंडित जी आपको बोलेंगे ये पूजा करवा लो, इस पूजा कराने से आपको फायदा मिल जाएगा। या तो जो ज्योतिषाचार्य है वो आपको बोलेंगे इन चीज़ों का दान करो, या कुत्ते को रोटी खिला दो, गैया को रोटी खिलाओ, मछलियों को दाना खिलाओ, चिड़ियों को दाना खिलाओ। ये 3-4 विधि आपको बताते होंगे। कोई भी आपको ये नहीं बताता होगा कि ध्यान भी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने ग्रहों को आप प्रसन्न कर सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो। कैसे? ध्यान करने से एक शरीर में जो ऑरा होती है, शरीर में जो वेव्स होती है वो बढ़ने लगती है, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है। आप देखेंगे जो साधु सन्यासी होते हैं उनको ग्रहों का कोई इफेक्ट नहीं रहता। शनि आ जाए, मंगल आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत मजबूत होती है। यदि आप भी रेगुलरली ध्यान करेंगे तो आपके शरीर की जो ऑरा है वो मजबूत होने लगेगी, और ऑरा यदि आपकी मजबूत हो जाएगी तो ग्रहों का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके जीवन में वो अपने आप कम होने लगेगा। और नेगेटिव इफेक्ट यदि आपको कम हो रहा है तो स्वाभाविक है पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन में जो व्यवधान आ रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी, चाहे वो पैसे की क्यों ना हो। अच्छा, ये ध्यान करते रहेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आप किसी भी चीज़ों को शांति से सुनेंगे और उसका जवाब शांतिपूर्वक देंगे। आपके वाद विवाद कम होंगे, आपके संबंध लोगों से अच्छे रहेंगे, पारिवारिक मतभेद कम होगा। ध्यान करते रहेंगे तो आपके में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्या आएगा कि आप किसी भी चीज़ को बहुत डीपली अध्ययन कर पाएंगे। तो आपको स्वाभाविक रूप से लोगों के बारे में पता चलना चालू हो जाएगा। मैं आगे एडवांस स्टेज पे बताऊंगा कि कैसे लोगों की मन की बात आप जान जाओगे, कैसे आप अपने शरीर से अपनी सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल लोगे, कैसे आप पूर्व जन्म में आप जा सकते हो ध्यान के माध्यम से। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो पॉसिबल है सिर्फ ध्यान से। तो आज मैं आपको जो सरल विधि बताया हूँ कि आपको सिर्फ आसन में बैठना है, दोनों हाथ को ऐसे बांध के, और अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है यहाँ पे नाक के बीच में रखना है और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है मित्रों। कोई गणित नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है और आंखों को बंद रखना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, आपको ध्यान अपनी ओर बुलाने लगेगा। आप आज 10 मिनट नहीं बैठ पाते होंगे, कुछ समय बाद आपको 1 घंटा भी कम लगने लगेगा। तो ये है ध्यान की बहुत ही सरल विधि। ये स्टार्टिंग है, आप इसको स्टार्ट करें। मैं और भी वीडियो लेके आता हूँ। यदि आपके मन में जिज्ञासा है कि कैसे आत्माएं शरीर से बाहर निकल के ट्रेवल करती है, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि मन की गति से ट्रेवल करते थे। ऐसा आपने सुना कि पल में कहीं भी पहुंच जाते थे, तो उनका सर शरीर नहीं पहुंचता था, उनका सूक्ष्म शरीर पहुंच जाता था। जैसे आप उस अवस्था को यदि प्राप्त कर लेंगे तो आप भी उस स्थिति में ट्रेवल करना चालू कर देंगे। आप सोचेंगे और कितने भी किलोमीटर दूर कहीं जाना चाहेंगे, आपका सूक्ष्म शरीर वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ
ऐसा पहुंचेगा कि आप वहाँ की सब चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर वापस आपके शरीर में वापस आ जाएगा और वो चीज़ें आपको याद रहेगी कि आप कहाँ गए थे और क्या देख के आए। इसलिए ऋषि मुनि के पास यदि जाने से, सन्यासियों और सिद्ध पुरुष के पास जाने से वो आंख बंद करके थोड़ा देर शांत रहते हैं, उसके बाद बताना चालू करते हैं, तो वो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। ध्यान से कि एडवांस स्टेज पे आपको फ्यूचर की चीज़ें भी मालूम पड़ने लगेगी, पास्ट की चीज़ें भी मालूम पड़ने लगेगी, वर्तमान भी मालूम पड़ना लगेगा। सामने वाले की मन की बात, जो मन की बात जानने की कला है, वो भी ध्यान से पॉसिबल है। आप ध्यान करते रहेंगे, धीरे 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 में वो डेवलपमेंट होगा। कुछ एडवांस स्टेज में कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों की मन की बात भी जानने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। मेरे से जुड़े रहिए। नमस्कार मित्रों।